क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस ₹45. ए फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑरेंजेस. सो 1 डजन इज 12 1 ऑरेंज का निकाल लेंगे डिवाइड करके, एंड कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर इज 20. सो 20 ऑरेंज का निकालना, लिखते हैं इसे भी. कॉस्ट ऑफ 1 डजन इट मीन्स 12 ऑरेंजेस का प्राइस है ₹45. सो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज 45 डिवाइडेड बाय 12. 45 अपॉन 12. 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 15 बाय 4. ये और नहीं कट सकता. अब हम इसे नेक्स्ट में ले लेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर, कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑरेंजेस का निकालना था. कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑरेंजेस 20 का निकालना है. सो 20 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 बाय 4 इंटू 20. 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. सो 15 5 ज़ा 75 ₹75 आ गया. सो कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑरेंजेस ₹75. ये ए पार्ट का सॉल्व हो गया. बी पार्ट लिख लेते हैं अब हम. बी पार्ट है हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी परचेज फॉर ₹60. सो ₹60 यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे हमें ऑरेंज फाइंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस फाइंड करने हैं. सो इसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ 1 ऑरेंज के साथ, लिखते हैं इसे भी. सो बी पार्ट में नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिक्वायर्ड टू परचेज ₹60 एंड कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज का आया था 15 बाय 4. सो नंबर ऑफ ऑरेंज हमें फाइंड आउट करने हैं इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 15 बाय 4. एंड ये डिवाइड में है सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 60 इंटू 4 अपॉन 15. 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60 एंड 4 4 ज़ा 16. सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सो नंबर ऑफ ऑरेंज 16 निकल गए. सो 16 ऑरेंजेस कैन बी परचेज्ड ₹60. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ा इज ₹725. 5 पिज़्ज़ा का प्राइस 725 एंड 6 पेस्ट्री इज ₹210. आई वॉन्ट टू परचेज 3 पिज़्ज़ा एंड 12 पेस्ट्रीज, लिखते हैं इसे भी. सो क्वेश्चन नंबर 8 का हमने लिख लिया. कॉस्ट ऑफ 5 पिज़्ज़ाज ₹725. सो कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा 725 को 5 से डिवाइड करेंगे. सो द आंसर इज 145 आएगा. अब हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ा का. सो 145 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ा का 145 इंटू 3 से हमने जब मल्टीप्लाई करा सो द आंसर इज ₹435. इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 6 पेस्ट्रीज का दे रखा था ₹210. कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्रीज का निकालिए 210 डिवाइडेड बाय 6. सो द आंसर इज ₹35. अब हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ 12 पेस्ट्रीज इज इक्वल्स टू 12 पेस्ट्री के लिए 35 इंटू 12. 12 5 ज़ा 60, 0 6 कैरी ओवर. 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 6 इज सो 42. सो 420 आया इसका. सो टोटल कॉस्ट टू परचेज, हमें इसका टोटल कॉस्ट निकालना था 435 प्लस कर देंगे ₹420 को. सो द आंसर इज ₹855. सो दिस वन इज आंसर. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ए पार्ट है व्हाट
नंबर ऑफ इवन नंबर्स टू ऑड नंबर का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो फ्रॉम द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 30 to 50, 30 to 50 के बीच के इवन नंबर एंड ऑड नंबर के रेशियो निकालना है। बी पार्ट है प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का 1 से लेके 20 तक के बीच की रेशियो फाइंड आउट करना है। लिखते हैं इसे भी। सो नेचुरल नंबर फ्रॉम 30 to 50 के बीच के हमें लिखने हैं। 30 से लेके हमने 50 तक की काउंटिंग लिख ली है। सो इवन नंबर हमें बताना, इवन नंबर जिसके प्लेस पे 0 2 4 6 8 होते हैं। सो 30 32 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 10 and 11. Even number is 11 and odd number is this one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So odd number is 10. So the ratio of even to odd, so even number 11 था, so 11 is to 10. This one is answer. बी पार्ट करते हैं इसका। सो बी पार्ट हमने लिख लिया नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 के बीच की, 1 से लेके 20 तक हमने काउंटिंग लिख ली है। प्राइम नंबर होती है जिसका फैक्टर ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो स्टार्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 होता है। सो 2 3 5 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8। अब देखिए 7, यहाँ पे हम पहले 8 नंबर लिख लेते हैं। प्राइम नंबर इज 8। 8 के बाद ये 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 के फैक्टर भी है, 1 भी है और नंबर इटसेल्फ भी है। ठीक है, बाकी के जितने भी हमारे रह गए हैं वो हमारे कंपोजिट में जाते हैं। सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. 11 are composite number. So ratio of prime to composite है, so 8 upon 11 है, so 8 is to 11. This one is answer.